रात के अंधेरे में हिमालय की चोटियों पर बर्फीली हवा सांसों को जकड़ लेती है। 15 मई 1999, काकसर सेक्टर, कारगिल। एक छोटी सी टुकड़ी 6 जांबाज सिपाही चुपचाप आगे बढ़ रही है। कैप्टन सौरभ कलिया महज 22 साल के अपने साथियों के साथ सिपाही अर्जुन राम, भंवर लाल बागरिया, भीका राम, मूला राम और नरेश सिंह। उनका मिशन सरल लगता था, सीमा पर निगरानी। लेकिन वो रात सब कुछ बदलने वाली थी। एक गोली की आवाज गूंजी और पहाड़ों की गोद में एक रहस्य छिप गया जो पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक सकता था। क्या ये सिर्फ घुसपैठिए थे या पाकिस्तानी सेना का सुनियोजित हमला, एक विवादित मूल्यांकन जो उत्तरी सुरक्षा ताने बाने को चीर सकता था? कहानी पीछे लौटती है। 1998 के मई में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। हवा में तनाव लटका था, नियंत्रण रेखा पर शांति का भ्रम टूटने को था। कारगिल के ऊंचे पहाड़, जहां ऑक्सीजन भी दुश्मन लगती है, वो जगह जहां सर्दियों में सैनिकों को लगता है कि मौत ही उनकी साथी है। भारतीय सेना की पोस्टें बटालिक से लेकर द्रास तक चुपचाप पहरा दे रही थीं। लेकिन स्थानीय चरवाहे ताशी नमगयाल ने 3 मई को कुछ संदिग्ध देखा। बर्फ पर कदमों के निशान जो पाकिस्तानी इलाके से आ रहे थे। वे खुदाई कर रहे थे, बंकर बना रहे थे। उसने बताया, सेना ने इसे हल्के में लिया, शायद उग्रवादी, शायद भ्रम, लेकिन खतरा बढ़ रहा था। उत्तरी सुरक्षा ग्रिड दबाव में था। सियाचिन की बर्फीली चोटियां, जहां हर साल सैकड़ों जवान ठंड से मरते हैं, वहां पाकिस्तानी घुसपैठ की आशंका। नियंत्रण रेखा पर छिटपुट गोलीबारी और अब कारगिल में ये अनजाने मेहमान। दिल्ली में खुफिया एजेंसियां बहस कर रही थीं, क्या ये पाकिस्तानी सेना है या सिर्फ आतंकवादी? विवाद था। अगर सेना साबित हुई तो युद्ध का खतरा। परमाणु छत्रछाया में एक गलत कदम और सब कुछ तबाह। सेना ने गश्ती दलों को भेजा और फिर आया वो दिन, 15 मई। कैप्टन सौरभ कलिया, अमृतसर का होनहार बेटा, एनडीए से निकला जवान, परिवार को पत्र लिखा था, मां चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन वो गश्त बजरंग पोस्ट पर 13 से 14,000 फुट की ऊंचाई पर। रात के 10 बजे वे रवाना हुए। हथियार चमक रहे थे, लेकिन दिल में उत्साह। सिर्फ निगरानी कहा गया था। लेकिन जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, अंधेरे से गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तानी चौकी से सौरभ ने जवाब दिया, लेकिन गोला बारूद कम पड़ गया। वे घिर गए। एक पूरा प्लाटून ने उन्हें घेर लिया। चीखें गूंजी, लेकिन पहाड़ निस्तब्ध। सुबह हुई, गश्ती दल लौटा नहीं। दिल्ली में अलार्म बजा। 4th जाट रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर बेचैन, कहां है मेरे जवान? खोजी दल भेजे गए। हेलीकॉप्टर उड़े, लेकिन दुश्मन की आग ने रोका। घंटे बीते, दिन बीते। 7 जून तक कोई खबर नहीं। परिवार रो रहे थे। सौरभ की मां, एक स्कूल टीचर, प्रार्थना कर रही थीं, वो लौट आएंगे। लेकिन सच्चाई कड़वी थी। पाकिस्तान ने दावा किया, हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन भारत को शक था। खुफिया रिपोर्ट्स आ रही थीं, पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की मौजूदगी। विवादित मूल्यांकन, क्या ये कैप्टन कलिया का दल था जो पकड़ा गया या युद्ध में मारा गया? अगर पकड़े गए तो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन, और अगर सेना ने किया तो सीधा युद्ध। उधर कारगिल में तनाव चरम पर। 18 मई को टोलोलिंग पर पहली लड़ाई। 2 राजपूत की टुकड़ी ने हमला बोला, लेकिन भारी नुकसान। दुश्मन ऊंचाई पर काबिज, तोपों से गोलाबारी। द्रास कारगिल हाईवे कट गया। श्रीनगर लेह का रास्ता बंद। पूरा उत्तरी ग्रिड दबाव में। सियाचिन से लेकर राजौरी तक पाकिस्तानी घुसपैठिए 130 किलोमीटर अंदर घुस चुके थे। 600 से ज्यादा पोस्ट्स पर कब्जा। भारतीय सेना को फैसला लेना था। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, यह आक्रमण है, जवाब देंगे। लेकिन दबाव था। अगर ये मूल्यांकन गलत साबित हुआ तो पाकिस्तान पर हमला और परमाणु जवाब। क्लिंटन ने शरीफ को फोन किया, पीछे हटो। लेकिन भारतीय सैनिक ऊंचाई पर चढ़ रहे थे। जुलाई में टाइगर हिल फतह।
लेफ्टिनेंट मनोज पांडे शहीद, लेकिन झंडा गड़ा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। लेकिन सौरभ की कहानी वो पहला संकेत थी जो पूरे संघर्ष को जन्म दिया। अब सोचिए, अगर वो गश्ती दल लौट आता, अगर मूल्यांकन विवाद ना होता, शायद युद्ध ना होता। लेकिन हुआ, और उसके पीछे छिपा था वो खतरा, एक चिंगारी जो पूरे उपमहाद्वीप को भस्म कर सकती थी। सौरभ के पिता डॉक्टर N.K. कलिया आज भी लड़ रहे हैं न्याय के लिए। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध अपराध का मुद्दा, लेकिन पाकिस्तान चुप है। ये कहानी सिर्फ सौरभ की नहीं, हर उस जवान की है जो पहाड़ों में खड़ा हो गया, जो विवाद में भी सच्चाई चुन ली। पहाड़ चुप हैं आज भी, लेकिन उनकी चट्टानों पर खून के निशान हैं। वो निशान याद दिलाते हैं कि शांति का मतलब सतर्कता है। एक गश्ती दल ने दुनिया को दिखाया कि सीमा पर लापरवाही मौत बुलाती है, लेकिन वीरता वो अमर रहती है। कारगिल सिखाता है, दुश्मन सोचता है हम कमजोर हैं, लेकिन हमारा दिल वो पहाड़ों जितना मजबूत है, और वो दिल कभी हार नहीं मानता।